बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ जी बनाना कैरमल कस्टर्ड। बहुत मज़े का ये बनता है। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। यहाँ पे पैन में मैंने आधा कप चीनी डाली है। चीनी का हम कैरमल बनाएंगे। बिल्कुल स्लो आंच रखनी है, नीचे तेज आंच पे नहीं बनाएंगे। चीनी को फैला देंगे इस तरह से। चीनी यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गई है। अभी इसको चम्मच नहीं लगाएंगे, थोड़ी देर बाद लगाएंगे। जब सारी चीनी मेल्ट हो जाएगी फिर इसको हिलाएंगे। चीनी यहाँ पे सारी मेल्ट हो चुकी है। चीनी ने कलर भी पकड़ लिया है। इतना ब्राउन करेंगे हम, चीनी को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, ज़्यादा जलाएंगे नहीं। अब यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे फ्रेश लेमन के, ज़्यादा नहीं। अच्छे से हिला देंगे। यहाँ पे 4 दरमियाने साइज के मैं केले इस तरह से मोटे स्लाइसिस में काट के डाल रही हूँ। चीनी के साथ केलों को पकाएंगे थोड़ा सा। आंच नीचे आपने स्लो ही रखनी है, आंच तेज नहीं करेंगे। केलों को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। केलों को मैंने तकरीबन 1 मिनट ही पकाया है। अब यहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे और किचन में ही इसको अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। यहाँ पे ½ लीटर मैंने दूध लिया है। ये पहले से ही बॉयल था तो इसको मैंने सिर्फ गर्म किया है, बॉयल नहीं इसको दिलाया। मैंने खुला दूध इस्तेमाल किया है, आप टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून इसमें चीनी के डालेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। आंच नीचे मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध का लिया है, ये अलग से दूध लिया मैंने। 2 टेबलस्पून भर के मैंने वनीला कस्टर्ड के लिए। आधा कप जो दूध है उसके अंदर इसको मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे। कस्टर्ड को मिक्स करते ही भी हम दूध में शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, साथ साथ ही इसको हिलाते जाना है। तीन से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। कस्टर्ड जितना अच्छा पका हुआ होगा उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। 5 से 6 मिनट मुझे हो गए इसको पकाते हुए। अगर हम इसको सही तरह से नहीं पकाएंगे तो ये पतला हो जाएगा। जब इसको ठंडा करेंगे डिश में डालेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से पकाना होता है। इतना थिक रखेंगे। अब यहाँ पे चूल्हा बंद कर रही हूँ मैं। कस्टर्ड को अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। यहाँ पे डिज़र्ट वाले मैंने बिस्किट लिए हैं। 250 ग्राम का मेरे पास पैकेट था तो मैंने हाफ पैकेट लिया है। लोटस बिस्किट हैं, ये डिज़र्ट वाले बिस्किट हैं। आप किसी भी सुपर स्टोर पे जाएं, आपको इजीली मिल जाएंगे। इस चॉपर में डाल के हम इसको चॉप करेंगे, दरदरा सा करेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे। बिस्किट मैंने क्रश करके बाउल में डाल ली है, इस तरह से किया मैंने मोटा मोटा, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया मैंने। अब यहाँ पे 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ बटर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। जिस डिश में हमें डालना है, इसको सेट करना है, उसी डिश में इसको डाल देंगे बिस्किटों को। फैला देंगे अच्छे से।
इसी स्पैचुला से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे, इसको सेट करेंगे, इक्वल करके रखेंगे। स्पैचुला से अच्छी तरह से दबा के मैंने इक्वल लेयर में इसको प्रेस कर लिया अच्छे से। अब फ्रीज़र में रखेंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये लेयर जम जाए। 10 मिनट फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है। अब इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड और कैरेमल को ठंडा होने के बाद, हीट निकलने के बाद मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। सारे का सारा डाल देंगे इसमें। हल्का सा प्रेस करेंगे इसको इस तरह से। अब जो हमने बनाना कैरमल बना के रखा है वो इसके ऊपर डाल देंगे। देखें जी, मज़ेदार सा मीठा हमारा रेडी है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।